हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो ये कुछ 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको हम देख लेते हैं यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो जैव उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, आप उनके नाम लिख देना। माइक्रोफोस जैव उर्वरक, एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, और थर्ड है आपका राइजोबियम जैव उर्वरक, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा आपका नील हरित शैवाल जैव उर्वरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील हरित शैवाल क्या होते हैं। ठीक है, ये अभी आपने ऊपर क्वेश्चन था जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जैविक खेती शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग अल्बर्ट हावर्ड ने किया था। ठीक है, आई थिंक 1940 के दशक में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ये आप शब्द ठीक कर लेना। ठीक है, जैविक खेती की जगह ये ऑर्गेनिक आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ऑर्गेनिक शब्द ग्रीक भाषा के ऑर्गनिकोस से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी अंग से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट, सो ये क्लियर हो गया आपको इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुआ खाद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो केंचुआ खाद को सिंपल है इसका आंसर, केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजोपचार क्या होता है। तो बीजोपचार पे मैंने आपको एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कराया हुआ है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि ये वेरी शॉर्ट के साथ साथ शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर में भी इसका आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आ जाए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, फसल चक्र से आशय होता है या फसल चक्र का अर्थ है या फसल चक्र किसे कहते हैं, इसका अर्थ है कि फसलों को हेर फेर से बोना फसल चक्र कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक फसल के बाद दूसरी फसलों को बोना फसल चक्र कहलाता है, या फसलों को मौसम के अनुकूल बोना भी फसल चक्र कहलाता है। तो जैसा भी आपको इजी लगे आप इसका आंसर लिख देना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना अभी कि फसल चक्र किसे कहते हैं। सामान्य सी भाषा में इसका अर्थ यही है, क्वेश्चन का आंसर यही है कि फसलों को हेर फेर से बोना फसल चक्र कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कंपोस्ट खाद का एक लाभ बताइए। ठीक है,
तो वर्मी कंपोस्ट के काफ़ी लाभ होते हैं। तो इसके अलग अलग लाभ हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभ है, किसान की दृष्टि से भी लाभ है और मिट्टी की दृष्टि से भी लाभ है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये आपको लॉन्ग में भी मिल जाए। तो आप इसको अच्छे से आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे ना, तो आप चाहे वो फिर आपको शॉर्ट में मिल जाए या फिर वेरी शॉर्ट में, आप उसको इजीली लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप कोई भी एक लाभ लिख देना, वो आप अपने अकॉर्डिंग करना, जो भी आपको याद रहे। या तो आप किसान की दृष्टि से लिख देना, या फिर आप मिट्टी की दृष्टि से लिख देना। ठीक है, या फिर आप पर्यावरण की दृष्टि से लिख देना। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके इंटरनल में भी आया था, मे बी ये आपको याद ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक जैव उर्वरक का नाम लिखिए। ठीक है, तो जैव उर्वरक पे ना आपके पास में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि एक जैव उर्वरक का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको जो भी याद हो, 4 जैव उर्वरक होते हैं, उनमें से आप कोई भी लिख दीजिए, कोई भी एक आप लिख देना। ठीक है, या तो आप राइजोबियम जैव उर्वरक लिख देना, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक लिख देना, या फिर माइक्रोफोस जैव उर्वरक लिख देना, या फिर एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक लिख देना। ठीक है, तो ये आपके पास में किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो फिर क्वेश्चन में आपसे जैव उर्वरक का नाम दे करके ही पूछा जा सकता है कि नील हरित शैवाल क्या होते हैं, या फिर एजोटोबैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको पूरा ही लर्न कर लेना कि जैव उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हो सकता है या आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। ठीक है, तो अभी हम ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की ही है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो जैव उर्वरक आपके पास में हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए। ठीक है, तो अभी ये हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बना लें। नेक्स्ट क्लास हम शॉर्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पर ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक क्लास हम लॉन्ग क्वेश्चन की करेंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक खाद का नाम बताइए। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी एक रासायनिक खाद का नाम लिख देना। ठीक है, यूरिया भी लिख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आ सकता है कि जैविक खेती की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो जैविक खेती की मैंने आपको परिभाषा करवाई हुई है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, जैविक खेती क्या है, किसे कहते हैं। तो आप अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, जैविक खेती की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जैविक खेती का कोई एक उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो आपके पास में उद्देश्य आता है, तो आप उद्देश्य और आवश्यकताएं दोनों एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों ही करवाए हुए हैं, सामान्य उद्देश्य और सामान्य आवश्यकताएं। ठीक है, आपके पास में अगर क्वेश्चन आता है जैविक खेती की कोई एक आवश्यकता बताइए, तब भी आप सेम ही लिख देना। ठीक है, ये सेम ही होते हैं, उद्देश्य आए तब भी, या फिर डायरेक्ट आपसे आवश्यकताएं पूछे तब भी आप इसका आंसर लिख देना। ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती की कोई एक सरकारी योजना बताइए। ठीक है, तो जैविक खेती की काफ़ी सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं। ठीक है,
तो वैसे तो यह आपका आई थिंक मे बी 4th यूनिट में होगा इसमें से। तो ये आपको डिटेल में कराया जाएगा सेकंड सेम में। मे बी अगर आपके पास में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप ये लिख देना, ठीक है। कई सरकारी योजनाएं मैंने आपको बाय PDF प्रोवाइड कराई हुई हैं, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक खेती और रासायनिक खेती में कोई एक अंतर बताइए। तो जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये में भी आपको शॉर्ट में भी मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में सबसे पहले जैविक खेती किस राज्य में लागू हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर है, भारत में सबसे पहले जैविक कृषि सिक्किम में लागू हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर है सिक्किम। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसे याद कर लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर सिर्फ जैविक खेती होती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सिक्किम ही है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपने ये सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर इसका आंसर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में से ना आपको कोई भी 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैंने आपसे शेयर किए हैं 15 to 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, एक क्लास हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। और एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है।